नमस्ते एंड हेलो, मेरा नाम है संदीप सिंह कीची। आई एम फाउंडर सीईओ एंड डिजाइनर एट दी बालम्स। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और आपका मैं बिल्कुल तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत आपको मैं थैंक्स कहता हूँ कि आपने हम पे इतना विश्वास किया और हमारे लिए 1000 सब्सक्राइबर्स आप जो है हमारे लिए बन के आए हैं। तो जो भी 1000 सब्सक्राइबर्स है तो वो हमारे लिए सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, वो एक तरह से हमारे मेंबर्स हैं, एक तरह से हमारे ट्रस्टेड मेंबर्स हैं, जिनके लिए हम लोग आगे फ्यूचर में काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो बनाने वाले हैं और काफ़ी अच्छा कंटेंट जो है हम आपको एक शाही प्लेट के अंदर आपके सामने परोसने वाले हैं। वेलकम है आपका हमारे इस अनदर वीडियो में और अनदर सीरीज में, जिसका नाम है ऑल अबाउट वेस्ट जैकेट्स। वेस्ट जैकेट्स के बारे में मैंने आपके लिए वीडियोस जो बनाए हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, आप पार्ट्स भी देखिएगा। आप जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जितने भी पार्ट्स है ये सब आप पार्ट्स देखिए, क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो उसको मैं जो है डिवाइड कर देता हूँ पार्ट्स के अंदर, पार्ट 1 एंड पार्ट 3। वही है, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी चीज़ें निकलती है वो सारी दिल से निकलती है और काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो आपके सामने प्रेजेंट होती है, क्योंकि जितनी नॉलेज मैं आपको दूं उतना मुझे कम ही लगता है। आज का जो वीडियोस है वो होने वाला है ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ वेस्ट जैकेट्स। जी हाँ, वेस्ट जैकेट्स जो नाम है वो हम कहते हैं, हम लोग ना नेहरू जैकेट्स कहते हैं ना मोदी जैकेट्स कहते हैं, बट एक डिफरेंशिएटेड जो नेम है ये है वेस्ट जैकेट्स। वेस्ट जैकेट्स की जो क्वालिटी है ये अलग अलग पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। उसे आप नेहरू जैकेट कह दीजिए या मोदी जैकेट कह दीजिए, बाकी हम इसे वेस्ट जैकेट्स कहते हैं या हाफ जैकेट्स भी कह सकते हैं हम इन्हें। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सब क्वालिटी जब मर्ज होती है तब एक प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा निकलता है। सबसे पहला जो मैटर होता है वो होता है वेस्ट जैकेट की कॉलर। जी हाँ, कॉलर जो होती है वेस्ट जैकेट की अगर सही नहीं है तो वो जो लुक है वो पूरा उसका बिगाड़ देती है। जी हाँ, जैसे कि इसके अंदर आप कॉलर देख रहे हैं तो कॉलर इसके अंदर थोड़ी सी चौड़ी है, तो थोड़ी सी चौड़ी कॉलर होनी चाहिए। वो अलग अलग पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि वो 1 इंच की कॉलर है या 1.25 इंच की कॉलर है या फिर 2 इंच की भी कॉलर होती है। जिसकी नेक थोड़ी सी बड़ी होती है उसको जो है कॉलर थोड़ी सी चौड़ी चाहिए, तो उसके लिए जो है वो मतलब आप जैसे 15 जो होते हैं मिलीमीटर्स, उसके ऊपर आप जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि अब ये जो कॉलर है ये 1.25 इंच की है। जी हाँ, तो 1.25 इंच की जो कॉलर की जो पट्टी है ये काफ़ी अच्छी लगती है दिखने के अंदर। ये पर्सनल मैटर होते हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं काफ़ी पतला भी रखते हैं, काफ़ी जो होते हैं वो उसे चौड़ी भी रखते हैं, थिकनेस भी रखते हैं। तो हम जैसा जो बनाते हैं, क्योंकि हम लोग है यहाँ पर जोधपुर के अंदर, तो आपको पता होगा कि जोधपुर स्टिचिंग के मामले में काफ़ी आगे है, जो वर्कर्स है वो काफ़ी टैलेंटेड है और काफ़ी अच्छे हैं। बट हमारे यहाँ पर हम जो काम करवाते हैं वो हम हमारे हिसाब का, हमारे अकॉर्डिंग का काम करवाते हैं। तो हम जो चीज़ करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है पूरी की पूरी कॉलर। तो ये है 1.25 इंच की जो कॉलर है वो ये है। तो ये ज़्यादातर मेरे ख्याल से 60 to 70% जो लोग हैं उनके ऊपर ये जो कॉलर है वो काफ़ी अच्छी लगती है। ये आप साइड में से भी इसे देख सकते हैं और प्लस इसके अंदर यहाँ पर हम लोग हैंड से स्टिच करते हैं। ये आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरह का पूरा जो है ये हैंड से स्टिचिंग करा हुआ है, ये आप देखिए। तो इसका जो लुक है वो बिल्कुल एक हेरिटेज लुक बनता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पीछे से भी अगर आप इसे देखेंगे यहाँ से, तो ये भी आप देखिए, तो ये जो जॉइंट है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस रहनी चाहिए, क्योंकि जो कॉलर होता है वो काफ़ी कड़क होता है, तभी एक जो है जेंटलमैन का प्रॉपर लुक जो है वो बन के आता है। काफ़ी वेस्ट जैकेट्स में देखता हूँ कि इसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल ही इसके अंदर जब ये से कॉलर होता है ना, कॉलर कितना पतला होता है शर्ट का, उस तरह की जो है अंदर मटेरियल्स डालते हैं। तो वेस्ट जैकेट के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट जैकेट अपने आप में बहुत ही अच्छा गारमेंट है और बहुत अच्छी आपकी पर्सनैलिटी जो है वो निकाल के लेके आता है। तो इसके अंदर आप देखिए, सबसे पहले एक तो इसकी जो चौड़ाई है वो हो गई, अंदर की जो हैंड स्टिचिंग है वो मैंने आपको बताई वो हो गई, और प्लस इसकी जो है थिकनेस कॉलर की। फिर उसके बाद में जो होता है वेस्ट जैकेट के बारे में, हालांकि ये छोटे सा पार्ट है, इसका जो है बटन होल जो होता है ये पूरा मशीन मेड होता है। पहले ये सब हाथ से बनते थे, बट हाथ का काम जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसके लिए अलग अलग जो है मशीन्स आ गई है। तो ये जो काज है ये आप देख सकते हैं प्रॉपर इंचेस के ऊपर, प्रॉपर गैप्स के ऊपर जो है ये लगे हुए होने चाहिए। तो ये एक क्वालिटी होती है, प्रॉपर जो गैप है उसके ऊपर लगे हुए हैं। और ऐसे के ऐसे जो बटन्स है, ये बटन्स भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही प्रॉपरली जो गैप है उसके अंदर लगे हुए हैं। तो ये क्वालिटी की पहचान होती है। इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है। मैं आपको जो वेस्ट जैकेट है उसका इनसाइड भी बताऊंगा और उसका आउटसाइड भी बताऊंगा। तो हम लोग अभी आउटसाइड से स्टार्ट कर रहे हैं, आउटसाइड में जिसकी क्या क्वालिटी रहती है, क्या नहीं रहती है, प्लस इनसाइड में मैं इस कोटी को आपको काट करके बताऊंगा, उसका पूरा ट्रांसफर सेक्शन करके बताऊंगा, ऑपरेशन करके बताऊंगा कि इसके अंदर जो है हमने क्या लगाते हैं और क्या होना चाहिए, क्या इसकी क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए।
सो पूरे YouTube पे क्या, YouTube तो चलो ऑनलाइन है, बट फिजिकली भी आपको कोई नहीं बताएगा कोटियों को काट करके कि इसके अंदर मटेरियल क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ है। बट मैं आपको इसको पूरा काट करके बताऊंगा कि इसके अंदर मटेरियल जो है वो मतलब कहाँ लगा हुआ है और कहाँ कहाँ लगा हुआ होना चाहिए। सो ऐसे ही बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बटन्स का गैप्स बताया, ये जो गैप है तो वैसे के वैसे जो गैप है वो यहाँ पर भी रहना चाहिए। बटन से लेकर के ये जो गैप है, हालांकि ये तो अंदर छिप जाता है, बट बटन जब लगाने के बाद में तो ये गैप अंदर छिप जाता है। बट एक क्वालिटी होती है, देखने की जो चीज़ होती है, वैल्यू फॉर मनी होता है, वो ये होता है कि यहाँ पर जो है बटन्स में गैप होना चाहिए। काफ़ी वेस्ट जैकेट के जो बटन्स होते हैं बिल्कुल यहाँ पर एज पे लगे हुए होते हैं, और काफ़ी वेस्ट जैकेट के बटन से वो आधे मतलब यहाँ आधे मतलब दिखते हैं और आधे इसके ऊपर लगे हुए होते हैं। तो वो क्वालिटी जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स। क्वालिटी होती है कि बटन्स जो है वो यहाँ पर पीछे लगे हुए होते हैं। इसका भी एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर कोटी अगर आपके फिटिंग में नहीं आ रही है तो यहाँ से जो है वो लूज टाइट हो सकता है बटन्स को इधर उधर लेके, ना कि इसकी बैक को मतलब खोल के और ऑल्ट्रेशन करना। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट रहता है, मतलब जो टेलर्स हैं उनके लिए काफ़ी इजी रहता है कि यहाँ पर वो गैप जो है वो जो उस गैप से ही आपके लूज और टाइट जो है वो वेस्ट जैकेट को कर दे। सो मैंने एकदम फॉर्मल वेस्ट जैकेट इसीलिए उठाई है क्योंकि फॉर्मल वेस्ट जैकेट में हर चीज़ आपको पता लगती है। क्योंकि एथनिक वेस्ट जैकेट हो गई या प्रिंटेड वेस्ट जैकेट हो गई, वो अगर मैं उठा करके आपको बताता तो वो एक अलग मतलब एस्पेक्ट हो जाता। बट जो फॉर्मल के अंदर जो जैसे कि शर्ट एकदम फॉर्मल होता है ना, प्लेन कपड़ा होता है, सॉलिड कपड़ा होता है, उसके ऊपर तो ये सब तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। प्रिंट जो है वो उसके ऊपर आती है, फैब्रिक भी बनता है। तो पहले प्लेन बनता है, पहले प्लेन फैब्रिक होता है, उस पर डाई होती है, उस पर प्रिंट होती है, या उस पर और भी मतलब काफ़ी सारे प्रोसेस होता है। तो फॉर्मल चीज़ अगर आपने समझ ली, आपने देख ली, तो उसके बाद में जो कैजुअल चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल ही सेम होती है, वो तो काफ़ी मतलब ईजी है ही। इसीलिए मैं आपको जो है वो फॉर्मल जो वेस्ट जैकेट है या सेमी फॉर्मल वेस्ट जैकेट है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। प्लस एक क्वालिटी की पहचान होती है कि जैसे इसके जो बटन्स हैं ये सब हाथ से लगे हुए हैं, ये मशीन से नहीं लगे हुए हैं। चाहे फॉर्मल बटन हो या चाहे जैसे इस तरह के बटन हो, जैसे आप इस वाली वेस्ट जैकेट के अंदर आप देख सकते हैं, ये सब बटन्स जो है वो हाथ से लगते हैं। ये बटन्स तो वैसे हाथ से ही लगते हैं क्योंकि इनके पीछे जो है वो कड़ी होती है, तो वो हाथ से ही स्टिच होती है, इसकी कोई मशीन नहीं आती। बट ये जो बटन्स होते हैं इनकी तो मशीन आती है ना, बट ये सब हाथ से लगते हैं। तो ये भी एक क्वालिटी है। हाथ से लगने वाला जो हाथ से क्यों लगते हैं, क्योंकि एक लुक आता है उसका, एक हेरिटेज लुक आता है, ट्रेडिशन को उस ट्रेडिशन से जुड़ी हुई जो है ये वेस्ट जैकेट्स है। तो वो आपको आज मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अगर आपको इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं तो आपको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। तो ये सब हाथ से लगे हुए होते हैं, मशीन से नहीं लगे हुए होते हैं। क्योंकि मशीन से अगर ये वाला बटन, क्योंकि इन बटन्स के अंदर क्या है कि 4 होल्स होते हैं, 4 होल्स वाले भी बटन्स आते हैं, 6 होल्स वाले भी बटन्स आते हैं। तो सब मशीन से जो है वो लगते हैं। जो शर्ट के जो बटन्स होते हैं उनमें भी 4 होल्स ही होते हैं, किसी किसी में 2 भी होते हैं, तो सब वो मशीन से लगते हैं। बट वेस्ट जैकेट के कंसिडरेशन के अंदर ये सब चीज़ें हाथ से लगती है ताकि उसका एक अलग ही लुक आए। और हाथ से लगने का जो एक कारण है सबसे बड़ा, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जूम करके ये आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो के अंदर, तो ये देखो क्रॉस के अंदर जो है ये ले रखा है, जो क्या कहते हैं थ्रेड है वो, ये देखो आप क्रॉस के अंदर। तो ये मशीन से नहीं आता, मशीन से सिर्फ एक ही तरह का जो है वो थ्रेड स्टिच होता है। बट हाथ से जो है वो देखो आप क्रॉस में, तो ये जब बटन जब लगता है तो उसका जो लुक है वो इससे भी काफ़ी अच्छा आता है। तो काफ़ी डिज़ाइनर्स क्या करते हैं कि जो धागा है, जो ये थ्रेड है, जैसे कैमल कलर की वेस्ट जैकेट है, इसके अंदर जैसे रेड कलर का ये धागा से बटन्स लगा दिए। तो ये सब अपनी अपनी डिज़ाइनिंग है, अपने अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। जो शोल्डर की जो लाइन होती है, जो शोल्डर की ये जैसे आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये एकदम इस तरह की होनी चाहिए कि ना ज़्यादा कर्व होना चाहिए और ना एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे आप एकदम अच्छे से अगर देख रहे हैं तो ना इसमें ज़्यादा कर्व है और ना पूरी ये स्ट्रेट है, ताकि जो आपका जो शोल्डर है इस पर अच्छे से ये जो है वो सेटल हो जाए, अच्छे से आपके शोल्डर पे फिट हो जाए। प्लस जो वेस्ट जैकेट होती है इसके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीस जुड़ते हैं, दोनों बैक के जो ये पीसेज हैं वो इस तरह से जुड़ते हैं। तो पीछे भी जो है एक तरह से जॉइंट आता है। तो ये जॉइंट आना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब किसी जो टेलर्स होते हैं वो इसे बाकी नहीं भी अगर आप रखें तो भी चलता है, क्योंकि अगर लूज टाइट का अगर कुछ भी मामला हो जाता है तो वो यहाँ से भी वेस्ट जैकेट जो है वो खुल जाती है साइड में से। सो बढ़ता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। मतलब नेक्स्ट पॉइंट का जो है ये है वो पॉकेट। तो ये जो नीचे वाली जो पॉकेट होती है इसमें ये डबल लाइन होनी ज़रूरी है, इसे वॉल्ट पॉकेट कहते हैं। तो इसके अंदर जो है वो डबल लाइंस होनी ज़रूरी है। कोई लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ये जो पॉकेट है इस तरह की पॉकेट ही यहाँ पर लगा देते हैं, तो वो एक क्वालिटी वाली बात नहीं होती। हालांकि अपना अपना लुक है, बट ओरिजिनल जो वेस्ट जैकेट होती है उसके अंदर ये जो ये लाइनिंग, ये मतलब दो जो साइड वाली जो पॉकेट है ये आपके रहनी चाहिए, तो इसी का ही लुक आता है। फिर उसके बाद में जो बढ़ते हैं, यहाँ साइड का जो कट आता है वो जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो साइड में जो कट आता है तो ये यहाँ पे वी बनना चाहिए।
तो यहाँ पर अगर वी, ये वी ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। हालांकि साइज़ के ऊपर मैटर होता है, जैसे अगर आपका साइज़ छोटा है तो ये जो है वो वी इस टाइप का मतलब थोड़ा सा कम खुलेगा, अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो ये वी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा। तो ये एक डिज़ाइन की बात है। ये इसके अंदर काफ़ी लोग जैसे आपका जो कोट होता है उसके पीछे डबल वेंट्स होते हैं, साइड के जो वेंट, तो ये भी एक वेंट है, ये भी एक साइड वेंट है, बट ये आपके जो है वो साइड में आता है। और वो जो वेंट आते हैं कोट वाले वो आपके बैक में जो है वो 2 वेंट आते हैं, तो वो एक के ऊपर एक ओवरलैप हुए हुए रहते हैं। तो वैसा भी आप डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। ये पर्सनल चॉइसेस होती है। जैसे हमारे यहाँ भी क्लाइंट्स आते हैं तो उनसे हम लोग पूछते हैं कि आपको वेंट्स कैसे कराने, पीछे मतलब वो 2 कराने हैं। अब जो पीछे वाले जो 2 वेंट होते हैं उसके अंदर मेहनत भी ज़्यादा होती है, प्लस उसके अंदर फैब्रिक भी ज़्यादा लगता है, तो उसके अंदर जो कॉस्टिंग होती है थोड़ी सी अपर लेवल पे चली जाती है। बाकी बेसिक जो है वो ये साइड का वेंट है, ये ही लगता है। तो अब अपन बात करते हैं इनसाइड की। तो इनसाइड में आप ये देख सकते हैं ये पूरा का पूरा अस्तर होता है, लाइनिंग होती है। इसे आप अंग्रेजी में लाइनिंग कह सकते हैं, हिंदी में अस्तर कह सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर एक पॉकेट होती है, अंदर एक पॉकेट होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपकी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आप इस पॉकेट के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। प्लस जो ये अस्तर होता है, जो ये जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग भी काफ़ी जो सॉफ्ट कपड़ा होता है, साटन का जो फैब्रिक होता है उसकी ही लाइनिंग होती है। बट साटन भी ऐसा साटन नहीं कि जो आपकी स्किन को चुभे, या ऐसा साटन नहीं कि जो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो। काफ़ी साटन के फैब्रिक्स ऐसे आते हैं, लाइनिंग ऐसी आती है जो बहुत ही स्लिपरी होती है। तो ज़्यादा स्लिपरी आपको नहीं करना है, मतलब जो नॉर्मल अगर मतलब नॉर्मल जो फिनिश्ड फैब्रिक होता है वही होता है, बट इसके अंदर साटन की मात्रा होती है। तो एकदम इसकी जो लाइनिंग है ये आपका जो कुछ भी आप शर्ट पहने या टी शर्ट पहने, किसी के ऊपर भी वेस्ट जैकेट पहने तो उसे अच्छे से वो ड्रेप कर लेती है, अच्छे से उसको होल्ड कर लेती है। तो ये क्वालिटी का बहुत बड़ा पॉइंट है। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जैसे कि ये फ्रंट का पीस है, इससे जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कपड़ा है वो यहाँ तक पूरा का पूरा यहाँ तक लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अस्तर स्टार्ट हुआ है, ऐसा का ऐसा जो चीज़ है वो यहाँ पर है। जैसे अगर ये जैसे बटन्स है, इसे आप खोलेंगे तो जो अस्तर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये किस लिए करते हैं, एक तो क्वालिटी ऐसा कि इसके अंदर फैब्रिक ज़्यादा लगता है, और प्लस इसका जो लुक है वो काफ़ी एनहांस होके आता है। प्लस अगर आपको लूज टाइट भी करना है तो अपने पास में एम्पल ऑफ फैब्रिक पड़ा है, तो इससे भी लूज टाइट हो जाता है। तो ये जो है जो फैब्रिक है वो यहाँ तक रहना चाहिए। उसके बाद में जो है ये अस्तर जो है वो स्टार्ट होना चाहिए, जो लाइनिंग है वो स्टार्ट होनी चाहिए। क्योंकि जैसे अगर ये कोटी अगर आपने जैसे पहनी हुई होती है तो आप बटन खोल कर भी काफ़ी वॉक करते हैं, बटन जो है वो बंद कर भी आप वॉक करते हैं। तो जिस टाइम आप बटन खोलेंगे, जिस टाइम आप जैसे बटन खोलते हैं और आपने मान लो ये पोज लेके आप खड़े हैं और वो कोटी खुली है और आपके हवा चल रही है, वेस्ट जैकेट अगर आपकी खुली है और हवा चल रही है तो ये उड़ेगी। तो उड़ते ही जो है वो अस्तर नहीं दिखना चाहिए, कपड़ा दिखना चाहिए, है ना। तो ये काफ़ी एक डिज़ाइन का बहुत ही वैल्यूबल पॉइंट है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, और आप जो वेस्ट जैकेट लेने जाओगे तो अगले को आप कहना कि नहीं हमें तो इस तरह की ही वेस्ट जैकेट चाहिए। जी हाँ। सो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये पॉकेट है, ये जो पूरी जो वेस्ट जैकेट पहनी हुई है, बस इसके अंदर हमने बटन अलग लगाया है और इसके अंदर हमने जो फॉर्मल बटन लगाया है। तो ये जो आप पॉकेट देख रहे हैं ये थोड़ी सी उभरी हुई आपको दिख रही है ना, मतलब एकदम कपड़े में घुली हुई नहीं लग रही है। कपड़े में घुली हुई कब लगेगी, जब इसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं डालेंगे इस पॉकेट के अंदर। तो मटेरियल से ही इस पॉकेट की जो है वो थिकनेस है, और मटेरियल से ही ये पॉकेट का जो लुक है वो एनहांस होके जो है वो बाहर दिख रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे कोई पॉकेट है। नहीं तो बिल्कुल ही वो लूज लगती है और बिल्कुल ही आपकी पर्सनैलिटी को अच्छी लगती ही नहीं। तो जैसे ये पॉकेट है इसके अंदर मटेरियल होना चाहिए वो भी थिक, वैसे के वैसे ये जो यहाँ पर पॉकेट होती है उनमें भी मटेरियल होना चाहिए वो भी थोड़ा सा थिक। सो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब ये वेस्ट जैकेट है, ये मेरे पकड़ी हुई है, इसको अगर मैं उल्टा करूँगा तो पूरा का पूरा जो बॉटम है, उन बॉटम के अंदर यहाँ पर आप देखो जो लाइनिंग है वो कहाँ ख़त्म हो रही है और ये कपड़ा है वो कहाँ दिख रहा है। तो मतलब लाइनिंग यहाँ पर ख़त्म हो रही है। जैसे कि वैसे के वैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो लाइनिंग ख़त्म हो रही है, जैसे ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये कपड़ा जो है वो स्टार्ट हुआ है, मतलब लाइनिंग थोड़ी लेट स्टार्ट हुई, यहाँ पर कपड़ा दिख रहा है। तो ये किस लिए दिखता है कि जैसे अगर आप बैठे हैं, उठ रहे हैं कोटी के अंदर, जैसे कोटी में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मारवाड़ में हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर वेस्ट जैकेट को ज़्यादातर मतलब 90% लोग उससे कोटी कहते हैं। तो मेरी भी आदत के अंदर वो ज़्यादा रहा है। हालाँकि वीडियो तो पूरे इंडिया से आप देख रहे हैं तो कोटी और वेस्ट जैकेट जो है वो एक ही होता है। तो ये इसीलिए रखा जाता है ताकि अगर जैसे आपकी हाइट कभी अल्टर करानी होती, जैसे आपने वेस्ट जैकेट ली, आपकी हाइट बढ़ गई, जैसे आपने अपने बच्चे के लिए सिलवाई, आपकी बच्चे की हाइट बढ़ गई, तो काफ़ी हद तक 4-5 इंची तक तो आप उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये रखा जाता है। प्लस दूसरी बात, यहाँ पर कहीं भी स्टिचिंग नहीं करी जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देखो, ये पूरा का पूरा यहाँ पर फ्री है। ये अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा फ्री है, बस इसको फोल्ड करके ऊपर प्रेस करी है और स्टिचिंग जो है वो यहाँ पर लगा रखी है ना। तो ये पूरा का पूरा आपके फ्री है। ये किस लिए रखते हैं, ताकि ये जो लूजिंग है, ये आप देखो, ये सरक रहा है,
मतलब ये आप देख सकते हैं, ये क्वालिटी की पहचान होती है। ये सरकना चाहिए, ये जो है वो मूव होना चाहिए। ये किस लिए मूव होना चाहिए? पूरा जो लाइनिंग जो लगी हुई है इस कोटी के अंदर, इस वेस्ट जैकेट के अंदर, सॉरी मैं बार बार कोटी कोटी कह रहा हूँ, तो ये जो लाइनिंग जो है वो लगी हुई है, ये थोड़ी सी लूजली पैक्ड होती है। मतलब इसको एकदम पूरा पैक नहीं करते हैं कोटी वेस्ट जैकेट के सामने। पूरा पैक इसीलिए नहीं करते क्योंकि आपका कोई भी वर्किंग रहता है, आप शादी के घर में मूव करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, अपनी 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, तो ये जो अस्तर है वो सरकता है। जो वेस्ट जैकेट है उसका शेप ऐसा का ऐसा बना हुआ रहता है, वो ऐसे मतलब इधर उधर मूव नहीं करती। अस्तर मूव करेगा पर ये मूव नहीं करेगी। तो ये एक क्वालिटी की बहुत बड़ी पहचान होती है, ये आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में क्वालिटी जो होती है वेस्ट जैकेट की, उसके अंदर आप देखिए ये जितनी भी स्टिचिंग हुई हुई है, जैसे आप इसके अंदर आप देखिए स्टिचिंग आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगी, कहीं पर भी आपको जो है वो स्टिच हुई हुई चीज़ नहीं। जैसे शर्ट है तो शर्ट के अंदर यहाँ कॉलर के अंदर आपके यहाँ पर हल्की हल्की स्टिचिंग दिखती है, पूरी वेस्ट जैकेट के अंदर आपको स्टिचिंग कहीं पर भी नहीं दिखेगी। ऐसा लगेगा इन सबको एक तरह से फिट किया हुआ है। जैसे अब ये पॉकेट है तो इसको यहाँ पर फिट किया, जैसे अपन छोटे थे तो ब्लॉक्स नहीं खेलते थे तो ब्लॉक्स में कैसे फिट करते थे, तो ऐसे कैसे ये सब चीज़ें यहाँ पर फिट करी हुई है। स्टिचिंग आपको कहीं नहीं दिखती है। शर्ट में स्टिचिंग दिखती है, जैसे कॉलर है तो कॉलर में यहाँ पर आपको स्टिचिंग दिखेगी, जहाँ जहाँ जॉइंट्स होंगे वहाँ स्टिचिंग दिखेगी, बट ये सारे के सारे जो जॉइंट्स होते हैं वो अंदर होते हैं, बाहर कोई भी स्टिचिंग नहीं दिखती। तो ये भी क्वालिटी का बहुत बड़ा पॉइंट है। सो ऐसे ही बातों बातों में बढ़ते हैं हमारे इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि ये जो वेस्ट जैकेट है इसका जो फ्रंट है, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये जो फ्रंट है, फ्रंट के अंदर जो है मटेरियल होता है पूरी वेस्ट जैकेट के अंदर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा शोल्डर लाइन से लेकर के पूरा आपके बॉटम लाइन तक अंदर जो है वो मटेरियल होता है। तो इसका मतलब ये 3 लेयर हो गई। सबसे पहले आपका फैब्रिक आ गया, उसके बाद में जो है मटेरियल आ गया, और उसके बाद में जो है लाइनिंग आ गई या अस्तर आ गया। तो 3 लेयर्स होती है। तो उसके बाद में इसका जो लुक है ये आप देख सकते हैं, काफ़ी एनहेंस होके आता है और काफ़ी शानदार लुक आता है। और जो बैक होता है, बैक के अंदर कोई भी मटेरियल नहीं डलता है। जी हाँ, आपका जो कोट बनता है, कोट में भी बैक के अंदर मटेरियल नहीं लगता है। हाँ, अगर वो फैब्रिक पतला है तब मटेरियल लग सकता है, इस केस वेस्ट जैकेट के केस में भी। और जो आपका कोट है उसके केस, हम लोग कोट पर भी वीडियो बनाएंगे बहुत ही जल्दी, हमारी सीरीज़ आने वाली है कोट पर भी। जैसे हमारी वेस्ट जैकेट के ऊपर सीरीज़ आई वैसे के वैसे हमारा कोट के ऊपर भी सीरीज़ आएगी। अब आ चुका है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस वेस्ट जैकेट के अंदर आप बताओ, इस वेस्ट जैकेट के अंदर आखिर है क्या खजाना, क्या छिपा रखा है कि इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो हम हमारे प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंटली तभी बोल सकते हैं जब हम जो है काम उसका पूरा अच्छे से करते हैं, प्लस उसको पूरा डिस्कवर करके, एक्सप्लोर करके, उसका ट्रेडिशन और हेरिटेज सब कुछ मिला करके हम लोग उसका पूरा जो है वो प्रोडक्ट आपके सामने लेके आते हैं। सो इसके लिए मुझे चाहिए कि एक टेबल। सो हम लोग चलते हैं, हमारा जो फैब्रिक वाला सेक्शन है वहाँ पर टेबल है, तो उस टेबल पे आपको कोटी को लगा करके और उससे कट करके आपको मैं बताऊंगा। सो लेट्स गो। सो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, ये हमारा फैब्रिक सेक्शन है, ये मेरे हाथ में कैंची है काफ़ी अच्छी धार वाली तो अब जो है वो वेस्ट जैकेट हम लोग कट करेंगे। तो ये आप जैसे देख सकते हैं, ये वेस्ट जैकेट है एक्सेल साइज़ की वेस्ट जैकेट है, और ये वही वेस्ट जैकेट है जो अभी मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया। और प्लस जो है इसके ये फॉर्मल बटन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वेस्ट जैकेट को जब हम खोलेंगे तो ये देखो, ये जो आपको जो चीज़ दिख रही है ब्लैक, जो आपको ब्लैक जो दिख रहा है, पूरा का पूरा ये फ्रंट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर पूरा का पूरा अंदर जो है ये लाइनिंग होती है। तो ये मैं आपको कट करके बताता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से ये आप देखो, ये चीज़, ये इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं, चाहे कहीं से भी आप कट करो। हालांकि ये पॉकेट है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो पॉकेट है इसके अंदर भी जो है ये मतलब मटेरियल्स डालते हैं। ये आप देख सकते, जो मैंने आपको ये लाइनिंग वाली जो पॉकेट बताई थी ना, ये वाली, इसके अंदर में जो है ये इस तरह का मटेरियल है। और ये जो ब्लैक जो मटेरियल आपके सामने जो आया है, ये देखिए, ये जो चीज़ है वो है देखने वाली। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कट करता हूँ, तो ये आप देखिए, ये मटेरियल पूरा का पूरा इस फैब्रिक के जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको 3 लेयर बताई थी ना, जैसे कि पहली लेयर तो फैब्रिक की, दूसरी लेयर जो है वो इसकी जो मटेरियल है इसकी, और जो तीसरी लेयर है वो इसके जो अस्तर होता है, जो लाइनिंग होती है इसकी। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी, चाहे इसे आप कहीं से भी काटिए, चाहे अगर इसको मैं यहाँ से कट करूँ तो भी वही चीज़ ही आपके सामने निकलेगी। ये देखिए, ये जो है वो 3 लेयर है।
ये आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी 3 लेयर है। जैसे कि पहली लेयर आपके फैब्रिक की, दूसरी लेयर जो है ये ब्लैक आपके जो मटेरियल है उसकी, ये मतलब थोड़ा सा गर्म भी मटेरियल है, इसके अंदर जो है गरम भी ये मटेरियल रहता है। और तीसरी लेयर जो है वो आपके इसकी अस्तर की जो लाइनिंग है उसकी। तो ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो वेस्ट जैकेट है ये हमने वेस्ट कर दी है सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको क्वालिटी का अंदाज़ा रहे, आपको क्वालिटी का पता रहे कि मतलब क्वालिटी जो है वो ये होती है। और जो पीछे जैसे मैंने आपको बताया था, पीछे हम लोग कोई भी मटेरियल नहीं डालते। जैसे अगर आप यहाँ से इसको कट भी कर लेंगे, जैसे कि ये आप देखिए, चाहे मैं यहाँ तक पूरा का पूरा कट कर लेता हूँ, ये देखिए पीछे कोई भी मटेरियल नहीं होता है, सिर्फ फैब्रिक होता है और प्लस यहाँ पर अस्तर होता है या लाइनिंग होती है। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, जैसे आपको मैं वीडियो दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा इस तरह से वेस्ट जैकेट का पूरा इसका लुक आता है। और फ्रंट के अंदर जो है, अब उस साइड का मैंने आपको कट करके बताया, इस साइज़ का भी आपको कट करके बता देते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, तो ये पूरा का पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक रहता है। ये देखिए यहाँ से लेकर के पूरा अंदर तक जो है ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक जो है यहाँ से उल्टा थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। ये देखो आप कॉलर के यहाँ तक पूरा यहाँ पर कर्व आता है ब्लैक का। और ये देखिए ये जो मटेरियल है ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है यहाँ पर ये दिख रहा है। और ये भी काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल होता है और ये मतलब एक तरह से फिजिंग होती है जो चिपक जाती है। ये पूरा का फैब्रिक आता है, ये पूरा फैब्रिक आता है। ये जो फैब्रिक है, फिजिंग जो है वो पूरी इस पर जो है वो फिजिंग पूरी चिपक जाती है। इसे जब गर्म प्रेस करते हैं तो इसको फैब्रिक के ऊपर पहले चिपकाते हैं, फिर उसके बाद में जो है वो वेस्ट जैकेट के जो जॉइंट्स होते हैं उनको बनाते हैं। तो ये आप देखो, ये पूरा का पूरा ऊपर से लेकर के पूरा का पूरा फ्रंट पूरा ये कवर करता है। तो कैसा लगा आपको ये जो ट्रांसफर सेक्शन है, मतलब पूरा का पूरा जो वेस्ट जैकेट है इसका हमने पूरा ही एक तरह से पूरा मतलब ऑपरेशन कर दिया सिर्फ आपको क्वालिटी बताने के लिए। तो ये आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट है ना, ये पूरा का पूरा फ्रंट है, ये बटन्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कट करके बताऊँ, यहाँ पर भी हम लोग मटेरियल लगाते हैं। ये आप देखो, तो यहाँ पर भी आपको जो है एक वाइट कलर का जो मटेरियल है वो आपको दिखेगा, हालांकि ये चिपका हुआ है। ये देखो, तो ये आप देख सकते हैं, ये मटेरियल देखो आप, वाइट कलर का मटेरियल जो है वो ये भी फिजिंग लगी हुई है, यहाँ पर भी जो है वो ये मटेरियल लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में ये फैब्रिक है और ये चीज़ें, तो ये हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे कि बटन है, यहाँ तक जो है वो पूरा का पूरा ये मटेरियल लगा हुआ रहता है। जैसे इस फिनिश कोटी के अंदर मैं आपको दिखाऊँ, फिनिश वेस्ट जैकेट के अंदर मैं आपको दिखाऊँ, तो ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा जो है ये मटेरियल लगा हुआ रहता है, ताकि इस चीज़ का भी उभार आए। ये जो चीज़ है ये भी आपके अच्छे से उभार आके पूरी की पूरी ये निकले। तो ये सारी की सारी क्वालिटी है, तो तभी हम लोग इतना श्योरिटी से आपको कहते हैं कि जो वर्ल्ड्स बेस्ट वेस्ट जैकेट है वो हम बनाते हैं द बालम्स के अंदर। तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है, आपका जो वैल्यू फॉर मनी है ये चीज़ होनी चाहिए। नहीं तो काफ़ी वेस्ट जैकेट्स मैंने देखी जिसके अंदर ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती, सीधा फैब्रिक होता है और वेस्ट जैकेट स्टिच करके और वो बन जाती है। हालांकि उस एस्पेक्ट के बारे में हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग सिर्फ आपको ये बताते हैं कि हम किस तरह की क्वालिटी बनाते हैं। कैसा लगा आपको? तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली वेस्ट जैकेट की जो क्वालिटी है उसी के बारे में मैंने बनाया। ये वीडियो, ये कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है मेरे बाद में कोई वीडियो बना ले तो ये चीज़ पॉसिबल है, बट जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आपको सामने देना चाहता हूँ। तो वही है कि जैसे आप सब मतलब मेंबर्स हैं हमारे एक तरह से, मतलब स्टोर के हमारा जो काम है, जो हमारा बिज़नेस है, जो हमारा डिज़ाइनिंग का पूरा पैशन फॉर फैशन है, उसके आप पूरे मेंबर्स हैं। तो काफ़ी हद तक मैं काफ़ी टाइम से मतलब मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ कि मतलब मैं इतना अच्छे तरह से आपको समझा पा रहा हूँ क्या। मतलब मेरे लिए ये जो 1000 सब्सक्राइबर्स जो पूरे हुए हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ऐसे ही आपका साथ रहा तो हम 1000 तो क्या 1 लाख तो क्या 1 करोड़ भी सब्सक्राइबर करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आप पे, प्लस आपके साथ ही आपके फ्रेंड्स और भी कोई फैशन के अंदर इंटरेस्टेड लेते हैं, स्पेशली मेंस फैशन के अंदर, तो उन्हें आप जो है हमारा चैनल ज़रूर आप उन्हें शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग से आपका कुछ नहीं लगता है बट अगले का बहुत कुछ मतलब बढ़ जाता है। तो ये इसीलिए आपको जो है ये वीडियोस, ये जो चैनल है इसके वीडियोस, इसकी जो सीरीज़ है, जैसे मेंस वेयर सेगमेंट इन इंडिया भी हमने सीरीज़ बनाई थी, तो वो भी सीरीज़ काफ़ी अच्छी है और ये भी सीरीज़ जो बना रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी है। प्लस जो अगली जो सीरीज़ आएगी, अगले जो वीडियोज़ आएंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। सो होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। क्वालिटी के बारे में मैंने आपको वेस्ट जैकेट के बारे में बताया, और प्लीज़ आप इस वीडियो का अगर आप इस पॉइंट तक पहुँच चुके हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स जो है वो बहुत मायने रखते हैं। और काफ़ी मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ कि मतलब
मैं इतने अच्छे तरह से आपको समझा पा रहा हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब है जैसी है आपके सामने है, और आपने इतना ट्रस्ट किया है, आपने इतना विश्वास किया है, तो आपके विश्वास को कभी मैं तोड़ूंगा नहीं, और ऐसे ही मोटिवेशन के साथ में, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ में मैं आपके सामने आता रहूँगा। सो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इस चैनल को आप आगे शेयर भी करें, ताकि शेयरिंग से जो है वो आपका बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा होता है, प्लस अगले का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो मैं सब जो बातें दिल से आती है जी, सब की सब जो बातें ऐसे ही आती जैसे कि आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सो इसी वीडियो के साथ में मैं मतलब चलता हूँ। प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट आप करते हैं तो उससे मुझे पता लगता है कि आपने वीडियोस देखे हैं, आपको कैसे अच्छे लग रहे हैं, क्या है, और भी टॉपिक्स है उसके बारे में भी आप कमेंट करिए, तो हम उसके बारे में भी वीडियोस जो है वो जल्द से जल्द लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा लेट आता है क्योंकि स्टोर पर भी काम होता है, प्लस हमें भी काफ़ी सारे काम होते हैं, प्लस काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए जो वीडियो है वो थोड़ा सा मतलब 10-15 दिन या थोड़ा सा मतलब ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है। बट मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ जो है वो जल्दी आपके सामने लेता आऊँ। तो थैंक्स, आपने इस वीडियो को इस टाइमलाइन तक आपने देखा। सो मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।